हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज है 23 जनवरी, संडे का दिन है। सुबह सुबह ये करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ। साइड में मंदिर में आपको दिख भी रहा होगा जोत जल रही है। और बच्चे अभी तक बेड में ही, मैंने उनको लेटा कर रखा होता कि नहीं बेड पे रहो, अदरवाइज़ ठंड लग जाएगी। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर जो कंटिन्यूअस जो है बारिश हो रही थी। बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कपड़े धोए थे जिस दिन, पहले दिन बारिश हो रही थी ना, मजबूरी में धोने पड़े। क्योंकि एक तो वर्दिया थी, ऊपर से जो है हिमांक ने वॉशिंग मशीन में जो कपड़े मैले थे उसमें पानी डाल दिया था। नहीं धोते तो फिर उनमें स्मेल हो जाती। तो कुछ कपड़े तो मैंने ऊपर सुखा रखे थे, कुछ कपड़े ये नीचे ही फैला रखे थे। तो अभी मैंने हीटर लगाया है इधर, और मैं टब में सारे कपड़े ले आई हूँ। ये सारे कपड़े मैं यहाँ पर फैला दूँगी। तीनों जो ये चेयर हैं, कुर्सियाँ हैं, इन पर सारे कपड़े आ जाएंगे। बहुत सारी तो सॉक्स हैं, और बच्चों की मस्ती फुल जो है वो चल रही है। एक दो चार छोटे मोटे ये जैसे ऊनी कपड़े होते हैं, और तो ऊनी कपड़े सूख जाते हैं, स्वेटर वगैरह भी सूख जाती हैं, ऊनी जो सूट होते हैं वो भी सूख जाते हैं। पर बच्चों की जैसे पजामियाँ होती हैं, इसके पापा की जो पैंट पजामियाँ, जीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं सूख कर देती। इन चीज़ों में ना बहुत टाइम लग जाता है। और ठंड में चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब काम तो भाई, चाहे कितनी भी ठंड हो, इंसान कितना भी बीमार हो, या फिर कितनी भी मजबूरियाँ क्यों ना हो, इंसान को जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेडीज़ के तो मान लो ये जी का जंजाल है भाई, जो काम करना है वो करना ही है। ना ही हमें, हम लेडीज़ को जो है, हम औरतों को दिन दिखाई देता है ना रात दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए, मैं बोल रही थी कि मैं दूध लेकर आती हूँ, और यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे नाश्ता। फिर मैं का और काम कर रही थी, बीच में वरुण की आवाज़ आई, हिमांक की। हिमांक को टॉयलेट करना था, तो मैं कहा टॉयलेट कराती हूँ मैं। और यहाँ पर हिमांक ने पानी गिरा दिया था, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। और मुझे भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। पहले सोचा मैं एक बार पहले हिमांक को ना टॉयलेट करा देती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं खुद भी जो है गर्म पानी पीऊँगी। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड थी भी बहुत ज़्यादा। और ये हीटर मैंने लगा दिया, ज़्यादा देर नहीं लगा के रखूँगी, नहीं तो क्या होगा कि मेरे फिर सिर में जो है वो भारीपन जो है वो शुरू हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि मैं इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैंने साथ में ये दरवाज़ा खोल दिया ताकि हीटर की गैस जो है, मीटर मेरा लगाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा था कि कपड़े सूख जाएं, और गर्म घर में गर्माहट करने का कोई मकसद नहीं था। क्योंकि ज़्यादा गर्माहट होगी तो मेरे सर में ना जो है वो फिर भारीपन शुरू हो जाएगा हीटर की गैस की वजह से। क्योंकि पिछले साल जो मेरे साथ हादसा हुआ था उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। तो मुझे इन चीज़ों से थोड़ा सा डर लगता है, मैं बच के भी रहती हूँ। और रात को तो हम हीटर लगाते भी नहीं हैं, बहुत डर लगता है भाई रात को हीटर लगाने में। और जो सूरज देवता है भाई, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा कर रखी है भाई। धुंध धुंध, अगर धुंध नहीं है तो वैसे पाला पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में। पहले तो मैं स्लैब पे जो भी सामान बिखरा पड़ा है उसको मैं ठीक करूँगी, स्लैब को मैं खाली करूँगी। और जगह जगह थोड़ा थोड़ा सामान जो बिखरा पड़ा है, जैसे दूध का पतीला है, कुकर है, मैं नमकीन चावल बनाए थे। और रात को ना हम लोग जो है, इसके बुआ और फूफा जी आए हुए थे, तो लेट नाइट तक हम लोग बातें बातें कर रहे थे। वो गए 8:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने ये राइस बनाए थे। खाना उन लोगों ने नहीं खाया, मना कर दिया कि वहाँ पे बना हुआ है। तो फिर मैंने राइस बनाया, और राइस किसी ने भी खाया। अचानक से मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अचानक से ही ठंड लगनी शुरू हो गई। और भाई भाई इतनी ठंड हो रही है, अजीब सी बीमारी जो इंसान को बीमार कर देना, इस बार वो वाली ठंड है। और मुझे तो इतनी ठंड कभी नहीं लगती थी जितनी अभी लग रही है। अभी मैं तो मतलब शॉल वगैरह आज मैंने इसलिए नहीं ओढ़ा हुआ, क्योंकि मैं भी नहा कर आई, ऊपर से मैंने जो है थोड़ा बहुत हीटर चला रखा है, इसलिए मैंने शॉल नहीं ओढ़ के रखा हुआ। और नहाने के बाद ठंड थोड़ी सी जो है वो कम लगती है। ये देखिए किचन कितना खाली खाली सा हो गया, स्लैब खाली खाली सा हो गया। अभी यहाँ पर सुबह बच्चों के लिए ब्रेड गर्म किए थे ना, वैसे तो जो है वो ब्रेड गरम करे थे, उसकी वजह से थोड़ा सा बुरा सा गिर गया है, नहीं तो अदरवाइज़ जो है स्लैब एकदम साफ़ थी। और ऐसे ही जो है वो साथ साथ मैंने एक बार अगला काम करने से कि स्लैब पे किचन में, इसमें गैस पे ऊपर जो है वो कपड़ा लगा लेती हूँ अच्छे से, इसको साफ़ सुथरा। वैसे तो साफ़ ही थी, इतना कुछ फैला नहीं हुआ था, लेकिन भी वही अपने अपनी शांति के लिए
ये सब जो है वो हम करते ही हैं। और यहाँ पर जो है दूध भी जो बाहर रखा हुआ था वो भी मैंने जो है अंदर रख दिया है, और ये बार बार जो है नीचे गिर रहा था। और मेरी आदत भी है बार बार जो है तौलिए से हाथ पूछना। मैं दिन में ना, अब तो सर्द गर्मी में तो एक तौलिए से काम चल जाता है अभी, क्योंकि वो साथ साथ में जो वो सूख जाता है तौलिया। सर्दी में काम नहीं चलता है। सर्दी में मैं जो है 2 तौलिए चेंज करती हूँ किचन के, एक सुबह से लेकर दोपहर तक का, और फिर एक दूसरा जो है दोपहर से लेकर शाम तक का। क्योंकि पिछले 20 दिन से जहाँ तक मुझे आइडिया है धूप नहीं निकल रही है, इसीलिए जो है कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे जो है मेथी के पराठे खाने की डिमांड कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर मेथी मैंने छाट के धुल के रख दी थी और उसको थोड़ा सा टपकने के लिए छोड़ दिया था, गीली थी वो। और अब मैं आ गई अपने रूम में, बच्चों को मैंने बिठा दिया है ड्राइंग रूम में टीवी के सामने। तुम लोग बैठो यहाँ पर, और मैं जो है दोनों रूम जो है वो ठीक कर आती हूँ। क्योंकि जब है ना दोनों बेड वेड ये किचन मतलब ऊपर ऊपर का जैसे बेडशीट्स वगैरह अच्छे से बिछ जाती हैं, दोनों रूम अच्छे से सेट हो जाते हैं, ड्राइंग रूम अच्छे से सेट हो जाता है। जो सामान जहाँ जहाँ फैला पड़ा है ना, है वो सामान बस सेट हो जाए। उसके सेट होने के बाद चाहे फिर झाड़ू पोछा थोड़ा सा लेट हो, लेकिन ये सेट होने के बाद ये लगता है भाई कि काफ़ी सारा काम जो है हमारा ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर जो है मैं पहले थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी बेड की, क्योंकि बच्चों ने कल मैंने बताया ना हिमांकी बुआ आई हुई थी, तो वो लोग जो है बच्चों के लिए वो लेकर आए थे। आते टाइम लेकर आते हैं वो चिप्स वगैरह लेकर आते हैं, तो बच्चों ने खाया था। ये बेड के सिराड़े पे इधर उधर बच्चे हैं भाई, मतलब कहीं भी कुछ भी हाथ वाथ लगा देते हैं, और जगह जगह तो कोई टूट गया, कोई टुकड़ा कहीं डाल दिया, कोई टुकड़ा कहीं डाल दिया, तो वही था। तो मैंने बेड भी साफ़ कर दिया है। इस बेड की ना मेरे को क्लीनिंग करवानी है, लेकिन अभी ठंड के बाद देखूँगी, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। बेड क्लीनिंग सारा सामान निकालना, फिर सारा दिन उसकी क्लीनिंग करवाना, और क्लीनिंग मतलब थिनर से मेरे को इसको साफ़ करवाना है, क्योंकि काफ़ी साल पुराना हो गया है ये। तो ये थोड़ी सी इसकी शाइन जो है वो जा रही है, मैलापन सा जो होता है ना आ जाता है, फिर शाइन चली जाती है। तो अम, इसीलिए तो मैंने सोचा है कि अब तो गर्मियों में ही करूँगी, मैं ही कर दूँगी, क्योंकि हमारे पास थिनर तो रखा हुआ है, और गर्मियों में तो दिन भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तो एक बार तो मैं एक दिन तो टाइम लगा के, जब कोई स्कूल वगैरह अगर तब तक खुल गए तो, क्योंकि बच्चों के साथ तो वैसे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे काम नहीं करने देते। तो अगर स्कूल वगैरह खुल गए तो शुरू में एक दिन तो मैं बेड की करूँगी, एक दिन ड्रेसिंग टेबल की करूँगी, और फिर एक दिन टाइम निकाल के सोफ़े वगैरह जो है उनकी मैं करूँगी। क्योंकि एक दिन में सारा करेंगे तो फिर जो है बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, खाना पीना टाइम से नहीं हो पाएगा। तो जी बेड भी हमारा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अभी पहले बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि ब्रेड बच्चों ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूध पिया, आज दूध पता नहीं बच्चों ने पिया नहीं, सिर्फ ब्रेड खाए, क्योंकि उनको शायद उनकी इच्छा यही थी कि उनको मेथी के पराठे खाने हैं। तो मेथी मैंने जो है वो पहले ही वो कर ली थी, पीस ली थी। आज मैंने कुंडी में इसको नहीं कूटा था, और मैंने मिक्सर में ही जो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लिया था। यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं आटा। और फिर मुझे भी भूख लगाई थी, क्योंकि सुबह भी मैंने 1 कप चाय ही पी थी, उसके बाद पानी ही पी रही हूँ बार बार में। और सर्दियों में ना ज़्यादा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जल्दी पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि काम करते रहते हैं, काम के चक्कर में सर्दियों में प्यास इतनी लगती नहीं है, और हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो हमें ना ज़रूर गर्म पानी हमेशा मतलब करके रखना चाहिए। मैं बॉटल में गर्म पानी भर के रखती हूँ, ताकि जो बार बार हम पानी पी सकें। और हम लेडीज़ को तो ना अगर पानी टाइम से ना पिए तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बॉडी में जो है वो हमारे शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अभी मैं बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि हिमांक 2 चक्कर का ऑलरेडी काट के जा चुका था। अभी हिमांकी आया था तो मैं उसको वापस मतलब ठंड का वो रहता है ना, खाली बेशक उसने सॉक्स पहनी हो, लेकिन मतलब जो है वो ठंड तो लगती ही है। वो शूज़ उसने निकाल दिए थे, तो मैं उसको वापस जो है उस पर बिठाने गई थी। और अभी पराठे जो है वो सेक लेते हैं। पराठे सेकते सेकते फिर मैंने जो है थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे लाइव की। मीनू लाइव आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे जो मैं लाइव कर लेती हूँ, क्योंकि जो है काफ़ी टाइम से मैंने कोई लाइव नहीं की थी इंस्टाग्राम पे, कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। जब से मैं डॉक्टर्स वगैरह के पास जो मेरा मतलब ज़्यादा घूमना वो हो रहा है ना हिमांक को लेकर, मतलब 1 महीने तक तो हिमांक के टेस्ट वेस्ट ही जो है कंटिन्यूस चल ही रहे थे, तो मैं इंस्टाग्राम पे कोई काम नहीं कर पा रही थी। आज सोचा था कि आज करूँगी, लेकिन फिर दिन में जो है हिमांक के पापा आ गए, और बच्चों को सुला रही थी, वो सोए नहीं, और फिर उनको भी बुखार हो गया।
तो यहाँ पर फिर उन्होंने बोला कि पनीर बना दो सादा सा। तो मैंने थोड़ी सी जो है एक शिमला मिर्च थी वो काट के उसको तल लिया थोड़े से पहले, और फिर बिल्कुल सादा वाला जो है वो पनीर बना रही हूँ। यहाँ तल वल के मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, ना टमाटर तलूँगी ना प्याज व्याज कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि फिर धीरे धीरे मेरी भी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। माँ के पापा को भी बहुत तेज़ बुखार हो गया था, और फिर रात को तो उनको मैंने गाढ़ा वाढ़ा दिया था, तो वो उनकी तबीयत तो फिर भी थोड़ा बहुत आराम हो गया था। और ऐसा हुआ धीरे धीरे मेरी तबीयत जो है वो डाउन हो गई, और सारी रात जो है ठंड वाला जो है वो बुखार रहा फिर मुझे। और आज एडिटिंग में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बार बार मेरी जो है मैं वॉइस ओवर कट कट के जो है वो बार बार कर रही हूँ, और आवाज़ में भी भारीपन और अजीब सा जो वो लग रहा होगा। चलिए अभी जो है वो हमारा तड़का हो गया था रेडी, और फिर मैंने इसमें ना ये डाल दी थोड़ी सी शिमला मिर्च जो मैंने तली थी, इसमें इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे। जब ये भुन के रेडी हो जाएगी फिर इसमें हम जो है पनीर डालेंगे। पनीर मेरे को 2 कटोरी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तो है नहीं, सिर्फ इतनी ही बनानी थी जो मतलब अभी अभी का ताज़ा ताज़ा काम चल जाए। सुबह फिर मैं कुछ और बनाने की सोच रही थी, और ये प्लान मेरा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि फिर मेरी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सुबह मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। और मैंने यहाँ पे ना गर्म पानी इसमें ऐड किया है, और उबलने के बाद जो है सर्व करने के लिए हो जाएगी रेडी। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।